इस वीडियो में हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि हम अपने लाइफ में ऐसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट करते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, और हमें भी बाद में रियलाइज़ होता है कि यार ये तो इंसान टॉक्सिक निकला, ये तो बहुत नेगेटिव है। कि वो इंसान आके हमें हर्ट करके चला जाता है, छोटा मोटा कुछ बात हुआ होगा उसमें ही इस तरह से वो इंसान बोल देता है कि सामने वाला हर्ट हो जाता है। और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने से कैसे बच सकते हो, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। आप चाहे एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कर रहे थे, और अचानक से आपको अपने एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। वो इंसान मैनिफेस्ट हो तो गया, दिखने में बिल्कुल वैसा ही, लेकिन जो ट्रेट्स आपने सोचा था कि कंपैशन होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, समझदार, वो सब कुछ है ही नहीं। आपके इनसिक्योरिटीज के साथ उल्टा खेल रहा है, आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव बातें करता रहता है। आप कुछ सही करने जाते हो तो आपको रोकता है, बिकॉज उसको समझ नहीं आता कि आप सही कर रहे हो। आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हो, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप गाना गाते, आप सिंगर हो, मे बी आप वीडियोस बनाना चाहते हो, या फिर आप अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, शॉप खोलना चाहते हो, लेकिन आपके अपने पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं करते। क्या किया जाए कि सही लोग ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। जो हो गया हो गया, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो हुआ सो हुआ। अभी देखो, अभी क्या कर सकते हो। ध्यान से सुनना इस बात को। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट समझ लो, ये होता है पीपल प्लीजिंग। हम लोग पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं लाइफ में, या फिर बचपन से ही होते हैं शायद, पता नहीं, लेकिन वो हमारे अंदर डेवलप हो जाता है कि हम लोग मना नहीं कर पाते हैं। वो बोलता है कि ऐसे करो ना, वैसे करो ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मन नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोग अगर मना कर देंगे तो वो खराब पा जाएगा, एंड देन वी स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद आवर ओन हैप्पीनेस, विद आवर ओन पीस। उसके लिए मुझे मन नहीं है, उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रही हूँ बस। आप अपने आप को भूलने लगते हो, आपको मालूम है। यू स्टार्ट फॉरगेटिंग योरसेल्फ। खुद को भूलने लगते हो। आप कौन हो, आप क्या चाहते थे, क्या क्या मन था आपको करने का। वो सपना, वो हॉबी छुआ ही नहीं, क्योंकि आप उनको अच्छा लगता है ना, इसलिए कर रहा हूँ, उसे अच्छा लगता है। वो बहुत ख़राब चीज़ें बोलता है, लेकिन हाँ ठीक है, और मैं मतलब ख़राब हूँ, नहीं चाहता हूँ। बाउंड्रीज ही नहीं है, प्रॉपर बाउंड्रीज ही नहीं रखा है। ऐसे कैसे होगा। ये एक इमोशनल आर्किटाइप है, ये एक इमोशनल आपके अंदर पैटर्न है बेसिकली, जो आपको ये फील करवाता है कि सामने वाले को खराब लग सकता है। ये आपको कभी भी अज्यूम करना ही नहीं है। अगर आपको कोई एक चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है, आपको कोई एक काम पसंद नहीं है, आप सिंपल उनको मना कर दो कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल, फुल स्टॉप। उसके बाद लेकिन वो बोल रहा है ठीक है, और ये सब करोगे तो क्या होगा, आप कभी भी अपने डिसीजंस ले ही नहीं पाओगे लाइफ में। तो आप मैनिफेस्टेशन भी अगर कर रहे हो तो आप पहले ये समझो कि आपके अंदर अगर ये नेचर है, ये इमोशनल ट्रेट है, तो इसके ऊपर पहले काम करो कि ये मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर है भी तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ है, लेकिन अब से मैं खुद को इस चीज से डिटैच कर रही हूं, डिटैच कर रहा हूं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है।
मैं वही करूंगी, मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा काम अगर आप छुपा के भी करते हो तो कोई गलत नहीं है। अच्छा काम अगर आप छुपा के भी करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये बुक, ये लाइफ के ऊपर है बुक, लाइफ लेसन्स फ्रॉम द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, रॉबिन शर्मा का बुक है। मान लो आप ये बुक पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले या फिर आपके दोस्त बोलते कि ये सब मत पढ़, ये सब में कुछ नहीं है, फालतू की किताबें हैं, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप चुप चुप के पढ़ते हो, चुप चुप के पढ़ते हो। क्या ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एटलीस्ट लाइफ के बारे में कोई एक एक्सपीरियंस्ड इंसान लिख रहा है तो आप पढ़ रहे हो, तो ये सही काम हुआ ना। भले ही आप चुप चुप के कर रहे हो, आपको पता है कि नहीं देते हैं मुझे नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में किसी को भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तो चुप चुप के ही पढ़ना होगा। आप पढ़ाई करते हो वैसे, लेकिन वो गलत थोड़ी हुआ। आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हो, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो करो ना, कौन मना कर रहा है। वो पीपल प्लीजिंग वाला जो फीलिंग होता है ना, उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि आपको ये अज्यूम करना बंद करना होगा कि सामने वाले को खराब लग सकता है तब जब वो कुछ आपसे करवाना चाहता है और आप मना करते हो। आपका भी एक लाइफ है, आपका भी एक रूटीन है जो कि आपको फॉलो करना है कि नहीं? आपका भी तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आप जब इंडल्ज होते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। डोंट यू फील डूइंग ऑल दोज थिंग्स एवरी सिंगल डे? लेकिन कोई ना कोई आएगा, एक इंसान, वो आपके इनसिक्योरिटी पे टैप करेगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, किसी एक पर्टिकुलर आप टास्क में, एक एक्टिविटी में आप बहुत बिजी रहते हो पूरा दिन, ठीक है, आप उसमें कुछ करना चाहते हो आगे जाके, लेकिन कोई ना कोई आके आपको टोकेगा, ये सब क्या कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, छोड़ देना, क्या मिलेगा ये सब करके। उस वर्मा जी जो भी है, वो लड़का देखा क्या कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, कंपैरिजन किस बात का। और अगर आपने हाँ में हाँ मिला दिया, वर्मा जी के बेटे की तरह ही, शर्मा जी के बेटे की तरह ही आपने बोला कि हाँ पापा बोल रहे हैं या फिर वो भैया बोल रहे हैं कि वो शर्मा जी का बेटा बहुत कमाता है, तो मैं भी वही रास्ता चूज़ कर लेता हूँ। कर लो, उसके बाद देख लेना लाइफ बहुत पिटाई करता है। इसलिए अपने नेचर के हिसाब से चलो, आपका पर्सनैलिटी आपको क्या कहता है कि आप किस तरह के इंसान हो। आर यू अ क्रिएटिव पर्सन, आर यू अ वेरी रैशनल पर्सन, लॉजिकल पर्सन, टेक्निकल पर्सन? उसके हिसाब से आपको जाना होगा आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो करोगे तो उसमें आप बहुत आगे जाओगे। और आजकल का टाइम ऐसा है कि आप किसी भी फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हो। इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर आपने शर्मा जी का बेटा आईटी में है, साल का 3 करोड़ कमा, अच्छा मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी उसी में घुसे, पापा भी बोल रहे थे, भैया भी बोल रहे थे, वो मेरा फ्रेंड भी बोल रहा था आईटी में ये है वो है, आप चलने लगते हो उस पाथ में। क्या होता है उसके बाद? देखा देखी, कुछ दिनों तक जोश होता है, अब मैं भी कमाऊंगा। उसके बाद क्या होता है? आपका जो रियल नेचर है, रियल पर्सनैलिटी है, वो सामने आने लगता है। वो जो रियल है, ट्रू है, आपका ट्रू साइड, ट्रू सेल्फ, वो आपको कहने लगता है भाई तू ये नहीं है, तू ये क्यों कर रहा है, तू वो कर जो तुझे पसंद है। जब आप वो करने लगते हो जो आपको पसंद है, तब आप धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होने लगते हो। और जब आप ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होने लगते हो, आप खुद को एक्सेप्ट करते हो। बाकी लोग आपको कुछ भी बोले, वो कुछ भी आपके बारे में सोचे, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आप पीपल प्लीजिंग करना भी बंद कर देते हो। आप पीपल प्लीजर रहे नहीं, तब रहे ही नहीं, क्योंकि आपने खुद को समझ लिया। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है।
इस तरह से अगर आप रहना चालू कर दो, आपके जीवन में वही लोग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो एक्चुअल में सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, जो आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, आपका कभी भी खराब नहीं चाहेंगे। आप जो भी करोगे उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। भले ही वो लोग कोडिंग करते हो, कुछ करते हो, अपना अलग धंधा है, अलग काम है, अलग माइंडसेट है, तब भी वो लोग आपको सपोर्ट ही करेंगे, इमोशनली भी और फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। लोग हैं, होते हैं ऐसे, लेकिन पहले ये भरोसा आपको अपने ऊपर होना होगा कि ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पे चेंज किसको करना है? खुद को करना है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि आपका नेचर जैसा है, आपका पर्सनैलिटी जैसा है, उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि यही सही है, दिस इज राइट, और वो आप कैसे वैलिडेट करोगे कि वो पर्सनैलिटी, वो नेचर सही है? वो नेचर, वो पर्सनैलिटी के वजह से अगर किसी और का किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है, देन दैट पर्सनैलिटी, दैट नेचर ऑफ योर्स, आपका नेचर, आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल सही है। अगर सामने वाले का किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है किसी भी वे में, तब वो नेचर, वो पर्सनैलिटी ट्रेट बहुत अच्छा है। आप अपने आप में रहते हो मस्त मगन, एकदम शांत, किसी का कुछ नहीं जा रहा है, दैट्स यू। गलती तब होता है जब हम ये सोचने लगते हैं कि वो उसने बोला, मुझे हाँ बोल देना चाहिए, लेकिन मन नहीं है, लेकिन हाँ बोल दूंगा तो एटलीस्ट इसको ख़राब नहीं लगेगा, हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप, और वो इमोशनल पैटर्न बन जाता है आपका। वो एक वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है आपके अंदर, जहाँ पे आप डिसीजन ले ही नहीं पाते हो लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके का। आप एडजस्टमेंट में चलते हो। हाँ, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सही इंसान के साथ करो ना। फिर कोई आप ऐसा सही काम कर रहे हो फॉर योर क्रिएटिविटी, या फिर आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, फिर ऐसा कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे कि लोगों का भला हो रहा है, तो वो तो सही काम हुआ, राइट? तो अगर आप वैसा कर रहे हो, वहाँ पे अगर छोटे मोटे सिस्टम्स में भी अगर एडजस्टमेंट्स चाहिए तो वो कर दो, उसमें क्या है, वो जायज़ है, इट्स ऑब्वियस, राइट? कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लूँगा ना, ये तो मैं, मुझे पसंद है, इट्स ऑब्वियस, आई विल डू एडजस्टमेंट, व्हाई नॉट? तो इसलिए ये बात आप समझो, ये जो इमोशनल आर्किटाइप आपके अंदर, ये बहुत डेप्थ का बात है। समझ नहीं आया तो वापस से देखो, क्योंकि ये इमोशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। जो इमोशनल ट्रैप बन जाता है कि अगर मैं ना बोल दूंगा तो सामने वाला जो है वो ख़राब आ जाएगा, वो बुरा लग जाएगा, तो मैं इसलिए हाँ बोल देता हूँ। दिस इमोशनल बैगेज, डिस्टर्बेंस, कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है आपके अंदर, ये आपके चारों ओर एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से लोग वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं जो आपसे काम करवाते हैं अपना, एंड आपको हर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब उनको चाहिए होता है तब आपसे बात करेंगे, या फिर जब वो अकेला महसूस करते हैं तब आपको कॉल करेंगे। पर्सनल लाइफ का बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, काम से मतलब, या फिर जब वो वॉइड महसूस करते हैं, कुछ खालीपन जैसा फील होता है, या बात करते हैं उसके बाद भाड़ में जाओ, ये चीज़ होता है। सो आई एम ट्राइंग टू प्रिपेयर यू कि आप अपने इस इमोशनल आर्किटाइप को पहले एक्सेप्ट करो और बोलो कि अब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे आप ये बोल देते हो ना खुद को कि अब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, कि मैं, अगर मुझे मन नहीं है ये काम करने का, ऐसे बोलने का, ऐसे सोचने का, मुझे अगर मन नहीं है तो मैं सामने वाले को सीधा मना कर दूंगा, सिंपल। और जब वो आप करने लगते हो, आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होने लगते हो, अलाइनमेंट पे आने लगते हो, एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट पीपल इन टू योर लाइफ, बिकॉज वो एनर्जी फील्ड ही इतना दूर तक वाइब्रेट करता है, बिकॉज आप अपने साथ जुड़े हुए हो, अपने कोर के साथ, और यूनिवर्स अंदर ही है। तो जो बाहर का दुनिया है और जो आपके अंदर का दुनिया है, वो दोनों मर्ज हो जाता है, तो वही लोग आएंगे जो आपके
अपने नेचर और पर्सनैलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। अंदर अगर आप सच्चाई से जीते हो तो ऐसे लोग आएंगे जो सच्चाई के साथ जीते हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं। दुनिया में एक बात मैं बोल देता हूँ, हर एक इंसान अच्छा होता है, बस उसका मन गंदा होता है। ये बात याद रखना। हर एक इंसान इस दुनिया में अच्छा होता है, बस उसका मन गंदा होता है। मन का शुद्धिकरण करना पड़ता है। खैर, ये बहुत लंबा टॉपिक है, कभी और बात करेंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।